नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिले में लावारिस हालत में मिलने वाले नवजात शिशुओं के लिए वन स्टॉप सेंटर पर एक पालना झूला लगाया गया है, जिसमें बिना पहचान के लोग नवजात को रखकर उनके जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे। जिन नवजात शिशुओं को मरने के लिए उनके माता पिता झाड़ियों, नालियों, कचरे के ढेरों में और तो और सड़क किनारे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने एक पालना बनाया है, जो कि वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। जन्म लेने के बाद जिन बच्चों को मां की गोद नसीब नहीं होती, उनके लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से एक सकारात्मक पहल कर रहा है, जिसका उद्घाटन कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा किया जाएगा। इस पालने में मां की गोद जितना सुकून तो नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों की जिंदगी की हिफाजत जरूर हो सकेगी। प्रशासन के कदम वाकई में काबिल तारीफ है। इन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए प्रशासन ने अपनी ओर से ये प्रयास किया है। वन स्टॉप सेंटर की संचालिका ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए पालना बनाया गया है। ये झूला इसलिए लगाया गया है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को फेंका जाता है, नवजात शिशुओं को फेंका जाता है, तो उनकी कई बार जान भी जोखिम में होती है, कई बार मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ऐसे बच्चों के लिए कि फेंके नहीं और इस झूले में डाल के जाए, ताकि बच्चों का जीवन बचेगा। और हर बच्चा अनमोल है और उस बच्चे को मतलब हम दूसरी जगह शिशु गृह में रख सकेंगे और उनका जीवन अच्छे से वहाँ पर संवर सकेगा। जिला अस्पताल का ऑनलाइन असेसमेंट 5 जनवरी को होना है। इस कार्य के पूर्व भोपाल और बड़वानी से आई महिला अधिकारियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 5 जनवरी को दिल्ली से ऑनलाइन बुरहानपुर जिला अस्पताल का असेसमेंट किया जाएगा। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिला अस्पताल को नेशनल स्तर पर असेसमेंट के लिए चयन किया गया है। इसको देखते हुए 5 जनवरी को दिल्ली की टीम द्वारा ऑनलाइन चेकिंग की जाएगी, जिसमें हर कार्य के लिए नंबर दिए जाएंगे। साफ सफाई पर नंबर होंगे, रख रखाव पर भी नंबर दिए जाएंगे। वहीं नॉर्मल डिलीवरी, सीजर ऑपरेशन, सभी तरह के कार्यों के लिए अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। वैसे बुरहानपुर स्टेट लेवल पर चयनित हो चुका है। आरएमओ प्रदीप नौलखे ने बताया कि भोपाल से रोहिणी मैडम और बड़वानी से किरण मैडम एमएचओ आज बुरहानपुर पहुंची हैं और उन्होंने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साफ सफाई करवाई, वहीं सूचनात्मक होर्डिंग भी लगवाए हैं। इस तरह से 5 जनवरी को जो परीक्षा ली जाएगी, उसकी चयन प्रक्रिया को देखते हुए काम करवाया जा रहा है। ये लक्ष्य का नेशनल लेवल का कल 5 तारीख को यहाँ पर असेसमेंट होना है, उसके लिए प्रिपेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। इस हेतु शासन ने भी हमें बड़वानी से एवं अपना भोपाल से कोऑर्डिनेटर्स ये भेजे हैं, तो उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन में हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह इसका होना असेसमेंट होना है। सर क्या क्या इसमें चेकिंग क्या है, किस तरह की नंबरिंग होगी? इसमें जनरली जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके तहत हमें जो मरीजों का इलाज करना होता है, उसके बारे में वो जो हमारा स्टाफ है वो ट्रेन है या नहीं है, उसके लिए वो लोग सवाल पूछते हैं, तथा जो उनमें अपना कमी रहती है उसको वो लोग समझाते भी है कि इस तरीके से करना है। हाँ, स्टेट लेवल पे क्वालिफाई हो गया, अभी नेशनल लेवल से है इसका हमारा। अस्पताल को सुविधा एक्चुअल में नॉलेज गेन भी होता है, दूसरा उनका ये देखना होता है कि भाई जो एक्चुअल मरीज को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिस प्रोटोकॉल के तहत, उसका खास वो लोग विश्लेषण करते हैं और आकलन करते हैं। जी। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत इतवारा गेट समीप 2 लोगों के बीच हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे को बैट से पीटकर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत इतवारा गेट के पास बीती शाम 2 व्यक्तियों की आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा शेख साबिर के साथ मारपीट की गई और साबिर को क्रिकेट के बैट से बुरी तरह से पीटा गया। घायल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मारा वो पहले भी कई लोगों को इसी तरह घायल कर चुका है, उसकी वजह से पूरे वार्ड में दहशत का माहौल है। इस व्यक्ति द्वारा आए दिन अनगिनत लोगों से विवाद किया जाता है। घटना के बाद घायल युवक को परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गणपति पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मेंटल मोहल्ले में अन्य लोग तो झगड़ा करते रहता है। अब रात को मैं खाना खा के बाहर निकला तो बाहर से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा, मेरे साथ एक व्यक्ति और था। हम दोनों बातचीत करते जा रहे होते देर में घर में से बैट लेकर आया और मेरे पीछे दौड़ा। मैं 3 घर में घुसा, तीनों घर में घुस के मारा। वहाँ से निकाल के भागा। मैं चौराहे पे गया, रागी पहलवान की दुकान करने, वहाँ गिरा दिया। सर पे बेट मारा, ये हाथ पे मारा, ये उंगली पे मारा, इस पे मारा, ये तो कुछ सुझा दिया घुटने पे। शहर से लगे राजघाट के नए पुल समीप एक वृद्ध का शव नाले में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
राजघाट से जैनाबाद के बीच बने बड़े पुल के नीचे स्थानीय लोगों ने नाले में एक वृद्ध के शव को देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। इसी बीच लोगों ने इसकी सूचना थाना शिकारपुरा को दी। थाना शिकारपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृत के शव की शिनाख्त की। गौरतलब है कि इस पुल से पहले भी कई लोग नशे की हालत में गिरकर उनकी मौत हो चुकी है। वहीं शिकारपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक संभवतः दारू के नशे में 30 फीट ऊंची पुलिया की दीवार से गिर गया होगा, इस कारण उसे गंभीर चोट आई है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी शत्रुघ्न देशमुख ने कहा कि संभवतः ऊपर से गिरने से मौत हुई है। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, तो उसको आके देखा। फिलहाल तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, अज्ञात है और ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर से गिरा होगा। ये तो जांच का विषय है, देखते हैं अभी जांच में क्या होगा। बुरहानपुर के वार्ड नंबर 28 में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 200 लोगों के कार्ड बनाए गए। बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 28 अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड में आज वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें वार्ड के 200 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। जिला अध्यक्ष निम्बाजी ने कहा कि बुरहानपुर के 48 वार्डों में शिविर लगाकर लोगों को योजना का लाभ दिलाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के तत्वावधान में अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड क्रमांक 28 में हमारे इरफान जी द्वारा एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है और उस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को उसका लाभ दें। शिविर का क्या लगा है? ये आयुष्मान भारत योजना का कार्ड का। कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? लगभग इस वार्ड में 200 से 250 लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। कब से कब तक का चलेगा शिविर? ये हमने प्रातः 6 बजे से स्टार्ट किया था और देखते हैं जब तक वार्ड की समस्त लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा तब तक हम इसको निरंतर चलाएंगे। खंडवा में बढ़ते ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन द्वारा फूल बाजार क्षेत्र से दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन व्यापारियों ने दुकान हटाकर हॉकर जोन में जाने के लिए अफसरों से मोहलत मांगी। खंडवा शहर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इस प्रकार से नगर निगम प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सका। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के मध्य फूल गली, जो कि फूल बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हटाया जा रहा है और उन्हें बस स्टैंड के सामने जगह दी जा रही है। इसी को लेकर आज नगर निगम प्रशासन का पूरा अमला और पुलिस प्रशासन दल बल के साथ जेसीबी के साथ फूल गली पहुंच गए, लेकिन मामला बढ़ता देख नगर निगम के अधिकारियों ने फूल व्यवसायियों को समय दिया और कहा कि आप अपना व्यवस्थित फूल बाजार होकर जोन में लगाएं। व्यापारियों ने इनकी मांग को पूरा किया और जल्द ही अपना फूल बाजार होकर जोन में शिफ्ट करने की बात कही। इस दौरान खंडवा नगर निगम उपायुक्त दिनेश मिश्रा और खंडवा एसडीएम केशव पांडे मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो संयुक्त अमला एसडीएम साहब, सीएसपी साहब का और नगर निगम का निकला था, ये पूर्व से जो एक प्लानिंग चल रही है शहर में पार्किंग स्थल को लेकर के भी लोगों की जो डिमांड बहुत पुरानी चल रही है। तो यहाँ का जो ददीची पार्क है, वहाँ के लोगों से पहले भी बात हो चुकी थी और वो लोग कोर्ट से अपना स्टे उनका खारिज भी हो गया था। तो वो जो सारी यातायात को लेकर के और पार्किंग को लेकर के यहाँ पर बड़े पुल के साइड से अभी एक जगह तैयार की गई जिसमें लगभग 140 लोगों को हम लोग बसाने जा रहे हैं। तो वहाँ से जितने भी लोग हैं, वहाँ पे वो फल वाले भी हैं, वहाँ पे चाट वाले भी हैं, वो सब जगह वहाँ हमने निर्धारित कर दी है, उनको वहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर फूल बाजार है, फूल बाजार को भी वहाँ से हमको हटाना है। फूल बाजार आगे लगेगा, उसके बाद में जूस वाले लगेंगे और बैक साइड पीछे की तरफ रेलवे स्टेशन की जो 2 पट्टियाँ है उसमें जो है नाश्ते वाले जो लोग हैं, ठेले वाले लोग। खंडवा जिले के बड़गांव माली ग्राम की महिलाओं ने ग्राम में मजदूरी नहीं मिलने की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। लॉकडाउन के समय पंचायत में काम मिला था, उसके बाद से अब तक काम नहीं मिला। 2 से 3 महीने हो गए, घर चलाना मुश्किल हो गया। पंचायत में कई बार कहा लेकिन कोई काम नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर कैसे चलाएं? ये बात आज बड़गांव माली ग्राम पंचायत की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची, उसमें इस बात का जिक्र किया। साथ ही जिला पंचायत सदस्य रणधीर कैथवास भी पहुंचे। रणधीर कैथवास ने बताया कि कई बार जनपद पंचायत सीईओ को और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समस्याओं से अवगत करा दिया गया, लेकिन फिर भी महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है। इस लॉकडाउन के बाद से महिलाओं को काम नहीं मिलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर आज महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं सुनाई।
उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। काम के लिए आए, हमको काम दिला, हमारे घर काम हमारे गांव में लग नहीं रहा। खंडवा में बालू रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए खंडवा रेत व्यापारियों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर सहित खनिज आयुक्त को प्रेषित कर अवैध परिवहन को रोकने की मांग की है। खंडवा में विगत 3 महीनों से बिना रॉयल्टी अवैध डंपर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इनमें से कुछ डंपरों पर ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और ना ही कागजात होते हैं। ये डंपर नंबर छुपाने के लिए नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा देते हैं, जो कि गैर कानूनी अपराध है। ये डंपर 3 महीने से बिना रॉयल्टी के चल रहे हैं। कुछ डंपर मात्र 10 घन मीटर की रॉयल्टी पर 30 घन मीटर रेत ले जा रहे हैं, जिससे शासन को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन डंपरों की लोडिंग क्षमता मात्र 16 टन की है, वहीं 50 टन रेत भरकर ले जाई जा रही है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा है। कुछ दिन पहले जिले के संभाग आयुक्त रविंद्र केवायत ने विगत दिनों एक आदेश जारी किया कि जिन वाहनों की जितनी क्षमता हो उन्हें उतनी ही रॉयल्टी दी जाए। ये वाहन उस आदेश का उल्लंघन कर ओवरलोड रेत भरकर खंडवा और मूंदी क्षेत्र में ला रहे हैं। इन डंपरों पर उचित कार्रवाई करने के लिए वैध तरीके से रेत परिवहन करने वालों ने इस परेशानी को दूर करने के लिए शिकायत की। बताया गया है कि डंपर अवैध रेत भरकर रात दिन परिवहन तेज गति से करते हैं, इससे दुर्घटना का भय भी बना रहता है। अवैध रेत का परिवहन करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, कलेक्टर, यातायात विभाग और खनिज विभाग के मुख्य आयुक्त खनिज विभाग को भी दी गई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। से खंडवा में अवैध रेत का परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है और बाहर से सब पूरे वाहन बिना नंबर के और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर अवैध रेत ला रहे हैं, बिना रॉयल्टी के, और फुल ओवरलोड ला रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। उसी का हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए हैं और उनसे यही निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए और इन अवैध रेत के डंपरों को बंद किया जाए, या जो भी रेत के वाहन आ रहे हैं अवैध, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि संभायुक्त महोदय कविंद्र कियावत जी ने अभी कुछ दिनों पहले आदेश जारी किया है कि जिस वाहन की जितनी लोडिंग क्षमता हो उसको उतने ही घन मीटर की रॉयल्टी दी जाए। तो उसी के आदेश का पालन करते हुए सख्ती से कार्रवाई की जाए, यही निवेदन है। ये बाईपास नहीं है और समस्त वाहन जो है ओवरलोडिंग में चल रहे हैं शहर में। उसके लिए मतलब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई उचित कार्रवाई कर ये सब चीज़ें बंद की जाए और जो मध्य प्रदेश शासन का राजस्व का जो चोरी हो रहा है वो भी रोका जाए और समस्त वाहन अपने जो एक क्षमता का जो है भार, वो बाहर से ही भरें रेत और सही रॉयल्टी लेके चलें। होशंगाबाद, हरदा सभी दूर से आती हैं रेत। क्या अधिकारियों की कोई रोक नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या या उनके जानकारी में ही नहीं है शासन जब मुझे मांग के लिए आए हैं कि उचित कार्रवाई कर इसे रोका जाए। खंडवा के पुनासा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दियानत में प्राइवेट कंपनी द्वारा कथित रूप से अवैध खनन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की। खंडवा में पुनासा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दियानत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बिना अनुमति के कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्राम बोराड़ी रैयत में आने वाली जमीन के अंतर्गत अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसमें 16 नवंबर को एसडीएम पुनासा द्वारा परमिशन दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव रामपाल डोंगरे एवं पटवारी पुष्पेंद्र परमार द्वारा 9 दिसंबर 2020 को मशीनें जब्त की गई। दोनों की द्वारा यह जब्ती कार्य किया गया। इसके उपरांत पटवारी, नायब तहसीलदार पुनासा दोनों ने स्पॉट पर आकर पंचनामा बनाया और आकर कह दिया कि हम लोगों ने मशीन का जुर्माना भर दिया है और इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई। ठेकेदार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात द्वारा अवैध उत्खनन की प्रक्रिया चालू की जा रही है। इसमें हम सभी ग्रामवासियों को आपत्ति है। इसमें हमारे गौशाला के मवेशी और गाय चरने जाते हैं, जो छोटे छोटे झाड़ों का जंगल है। इसमें एसडीएम, पटवारी और ठेकेदार की मिलीभगत है। ग्रामवासी उक्त ठेकेदार को शिकायत करने गए तो कहने लगा कि मेरे पास शासकीय संपूर्ण आदेश प्राप्त है, आपसे जो बने कर लो, मेरे विरुद्ध जो कार्रवाई करना हो वो हो चुकी है। मैंने एसडीएम और तहसीलदार, पटवारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन लोगों ने मेरे द्वारा माकूल रिश्वत दी गई है। इस कार्य को रोककर इन सभी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में लिखित ज्ञापन दिया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। यह है कि रोड वाले जो मुरुम खोद रहे हैं वो हमारे गौशाला के लिए गौचर की है ज़मीन। उसमें पूरी पहाड़ी को वो फोड़ रहे हैं। उसमें उनको आदेश मिला था तालाब गहरीकरण का। तालाब गहरीकरण के बजाय वो पूरे पहाड़ी को तोड़ रहे हैं।
और उसमें से मिट्टी निकाल के ले जाएंगे तो फिर उसमें हमारे जानवर कहाँ जाएंगे चरने को। इसकी शिकायत हमने एक बार पहले की थी, 9 तारीख को रोका था मशीन वालों को, उनके पास कुछ आदेश नहीं था। पटवारी और तहसीलदार ने पंचनामा लिख के जब्ती कर ली थी मशीन को और रात में सुपुर्द लगा दी थी सचिव के और रात में भगा ले गए। और अभी परसों के रोज़ वो शाम में आई मशीन, तो 2 रोज़ से और चल रही थी। तो हम कल गए तो वो हमको आदेश बता रहे हैं कि हमारे पास आदेश है, आदेश पुराना नहीं बता रहे हैं हमको। अच्छा, वो भी गहरीकरण का है? गहरीकरण का है। हम तो उसको निरस्त करवाना चाहते हैं उसको। जिला छिंदवाड़ा में 8 जनवरी को विशाल किसान आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर जगह जगह बैठकों का दौर शुरू हो गया है। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया के तत्वाधान में 8 जनवरी को विशाल किसान आंदोलन किया जाना है। किसान आंदोलन को लेकर पूरे परासिया विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज परासिया ब्लॉक के पगारा क्षेत्रीय कांग्रेस की बैठक देवरानी दाई में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए और किसान आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बैठक में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत राय, ब्लॉक कांग्रेस पर्यवेक्षक सतीश नारायण शुक्ला, हरि वर्मा, पगारा क्षेत्रीय कांग्रेस समन्वयक संजय जायसवाल, काशीर पटेल, आकाश सूर्यवंशी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचवेली ग्राउंड पर विधायक कप टेबल टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा पंचवेली ग्राउंड में आयोजित विधायक कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में MST बड़कोही ने फाइनल मैच जीता। परासिया विधानसभा में विधायक कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेकों टीमों ने भाग लिया। आज MST क्लब बड़कोही और यंग बॉयज़ क्लब परासिया के बीच 10 ओवरों का मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में बड़कोही क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 70 रन का टारगेट दिया। बाद में यंग बॉयज़ क्लब परासिया द्वारा 10 ओवरों में 5 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई। यंग बॉयज़ क्लब परासिया की ओर से सर्वाधिक रन 33 तौसीफ और 12 रन साबिर ने बनाए। इस प्रतियोगिता में 15,000 रुपये विजेता टीम को और उप विजेता टीम को 7,000 रुपये की राशि और शील्ड प्रदान की गई। पंचवेली ग्राउंड में कई वर्षों के बाद इस प्रकार से खेल प्रेमियों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें लोगों में उत्साह और उमंग भी दिखाई दिया। इस रोमांचक खेल का आनंद भी परासिया विधायक क्षेत्र के विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के मुख्य आतिथ्य में रहा। इस रोमांचक खेल का आनंद परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने भी लिया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष रईस खान, पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, बसंत मालवी, आशीष सिकंदरपुरकर, राकेश शर्मा, निसार खान, प्रतिभा सोनी, मंजित कौर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।